नमस्कार। मैं मनोज कुमार और आप इस समय देख रहे हैं साउ न्यूज फेसबुक लाइव टीवी। आज की खास बातचीत में, जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारे हिमाचल प्रदेश के ही लोक गायक जो कि हमारे जिला चंबा से ही संबंध रखते हैं, गायक पवन ठाकुर जी। पवन ठाकुर जी एक ऐसा नाम है जो कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति की जुबान पे होता है। उनको आज आपसे हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। कई सारे उनके ऐसे गाने हैं जो जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, जब डीजे पे आजकल उनके गाने बहुत सारे सुनने को मिल रहे हैं। तो वो गाने आज हम बैठ के हम सब लोग खूब इंजॉय करेंगे, सुनेंगे गाने अपने इस चैनल के माध्यम से, और लाइव खास बातचीत भी होगी कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा है, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि एक आम और साधारण परिवार से एक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं गायक पवन ठाकुर जी, और इतने बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे उन्होंने यहाँ तक अपना सफर किया है वो आपको पूरा हम बताएंगे। इससे पहले हम उनको आपसे रूबरू करवाएं। आपसे निवेदन है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आज किस खास बातचीत का आनंद ले सकें, उनके गाने का आनंद ले सकें, और उनकी बातचीत को और उनके सफर के बारे में जान सके कि अब तक वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा निवेदन है सबसे कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर किसी की कोई सवाल हो तो वो सवाल अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कोई गाना उनसे सुनना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। जो भी आप उन तक कोई अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर अ, अपना मैसेज डालिएगा, और आपके ये मैसेज जो है वो हम कोशिश करेंगे पवन ठाकुर जी तक पहुंचाने की। पवन ठाकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन जी, सबसे पहले तो साउथ न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। और मनोज जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं और अपने जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, दर्शक हैं, उनसे हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है आपकी वजह से। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया, आज हम सबके बीच में रूबरू हुए और आज हमारे चैनल पे लाइव आए हैं। पवन जी, अपने दर्शकों के माध्यम से और आज बहुत से बातें आपसे करनी है, क्योंकि आज पहली बार हम लाइव कनेक्ट हुए हैं और हमारे दर्शक भी कई सारे लोग हैं जिनके जुबान पे पवन ठाकुर तो है, परंतु वो अब तक जो है वो कई लोग जो है आपको जान नहीं पाए कि पवन ठाकुर जी कौन है, कैसे कैसा उनका सफर रहा है। वो हम सारी बातें जो है आज आपसे आपकी जुबानी ही जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों तक जो वो सारी बातें पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहली बात, तो जी इससे जी पहले कि हम आगे की बातचीत शुरू करें, थोड़ा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आजकल जो है आपके क्षेत्र में किस तरह का ये माहौल चल रहा है। कोरोना को लेके आपका एक गाना भी सुनने को मिला था, तो थोड़ा हम कोरोना को लेके क्या आपको संदेश हमारे दर्शकों को तक पहुंचा, तो वो सबसे पहले आप वो बताइएगा जी। जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमें सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि कोरोना के बारे में तो फिलहाल तो माता रानी की, भोलेनाथ की, या हम लोगों की, या लॉकडाउन की जो हम उसका लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे तो यहाँ पे कोई ऐसे कोई केस आया नहीं है, और ना ही ज्यादा है। लोगों में दहशत जरूर है, लेकिन सब ठीक चल रहा है माता रानी की दया से। सब मंगल है। जी, गायकी का क्षेत्र में एक चर्चित नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं, नॉर्थ इंडिया की काफी सारी स्टेटों में आपके जो गाने हैं वो, खासकर जो लोकगीत हैं, वो काफी सारे सुने जाते हैं। एक चर्चित नाम है पवन ठाकुर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये पवन ठाकुर का जो सफर था, किस तरह से ये शुरुआती सफर रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप निकले हो और ग्रामीण क्षेत्र से ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे लोग होते हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है, आपको भी हो सकता है कि शुरुआती दौर में इस तरह का जो है कुछ कठिनाइयां रही हो। तो शुरुआती सफर आपका कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप वो बताइएगा जी। जी जी, बहुत ही मुश्किल भरा कह सकते हैं, क्योंकि जब बचपन में हम शेर सिंह जी के, उनका नाम लेने से हम कतराते हैं, क्योंकि वो एक महान शख्सियत थे। तो उनकी गीत सुना करते थे, तो मुझे लगता था कि ये बड़ा अच्छा काम है और मुझे भी करना चाहिए। तो स्कूल टाइम में गा लेते थे थोड़ा बहुत, तो वहाँ भी सराहना मिलती रही।
उसके बाद धीरे धीरे ये सफर चलता रहा, तो हमारे आदरणीय श्री मोहम्मद अमीन शेख चिश्ती जी, जो अभी जिला लोक संपर्क अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं जी। बिलासपुर से। जी सर। तो चंबा के हैं वो। जी सर। तो एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू निकाला था कि भाई जिला चंबा के लिए कैजुअल आर्टिस्ट चाहिए लोक संपर्क विभाग के लिए। जी जी। तो उस समय मैं ऐसे मजदूरी मेहनत मजदूरी किया करता था, तो मैंने जी अखबार पढ़ा। उसमें लिखा था, तो मैं चला गया ऑफिस में। तो वहां पे मैं थोड़ी बहुत बांसुरी बजाता था और थोड़ा बहुत गा लेता था। आज भी थोड़ा बहुत ही गाता हूँ। तो उनको मैंने जब सुनाया तो उनको अच्छा लगा ये सब। तो उन्होंने मुझे मौका दिया लोक संपर्क विभाग में एज ए कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में काम करने का। तो 3-4 साल हमने वहाँ पे काम किया और अच्छा लगा काफी। गाने का भी मौका मिला और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो बस उसके बाद चल पड़ा सिलसिला। फिर 2003 एंड की बात है। तो एक कैसेट निकाल दी मैंने। उस टाइम लगभग 40,000 रुपये खर्च आया था मेरा। तो जी। जी मैंने जैसे कैसे दोस्तों से, रिश्तेदारों से ऐसे ऐसे पैसे पकड़ के तो कर दी लॉन्च। तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिला उस कैसेट से। उसके बाद फिर केम ऑडियो हुआ करता था एक फेमस उस टाइम, तो वहां से एक बन्नी माता का भजन गाने का मुझे मौका मिला। जी। वो गाया। फिर बस उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला। चल ही रहा है आप सब भाइयों की दया से। पहली एल्बम कौन सी थी, क्या नाम बताया आपने? उसका नाम था री नदी जवानी, लेकिन ऑडियो का दीवानी टाइम था उस टाइम। सर। वीडियो वीडियो आ जी, उस टाइम वीडियो वीडियो नहीं हुआ करती थी, तो फिर उतना चर्चित, उतने और मतलब ऑडियो कैसेट ऐसा था। नहीं बोल सकते कि वो बहुत ही मशहूर नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हाँ चली थी वो इलाके में। मतलब इतनी चल पड़ी थी कि कंपनियों में थोड़ा बहुत मेरा जिक्र होने लग गया था उस टाइम। पवन जी, उसके बारे में तो अब इतना शायद हमने भी सुना नहीं है, लेकिन एक आपका गाना निकला था। उस समय हमने भी काफी ज्यादा सुना था। एक बीसीडी हुआ करती थी, निमो प्यारी एल्बम थी। उसके जो भी गाने थे सारे बहुत ही अच्छे थे, और आज तक मेरे घर में जो वो उसकी एल्बम, वो जो सीडी पड़ी हुई है। यूट्यूब पे तो कुछ अभी है, तो आज वो हम अक्सर सुनते रहते हैं। उसमें जिस तरह की वो कहानियां थी, अब मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली लेके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम ये होता है, कई सारे कलाकार उस टाइम, आजकल तो थोड़ा अलग बदलाव आ गया, लेकिन उस टाइम में ऐसा होता था कि जिंदगी की कुछ सच्चाइयां होती थी, उस सच्चाइयों को लेकर स्टोरियां बनती थी, और उसी तरह से गाने तैयार होते थे। कहीं आपके साथ कुछ इस तरह की कोई वारदात हुई हो, उसके ऊपर वो गाने तैयार किए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सुना मैंने भी है कि भाई बहुत सारे लोग बोलते थे, अभी भी बोलते रहते बीच में, जिनको पता नहीं है कि भाई ये कोई सच्चाई पे आधारित है। ऐसा कुछ नहीं था। ये काल्पनिक थी पूरी तरह से। तो उसमें जो भी गीत थे वो सारे ही एक काल्पनिक थे। कोई ऐसा उसमें ये नहीं था कि रियल स्टोरी नहीं थी कोई भी उसमें। एक आपका गाना था, एक तेरा फोन बिजी रहंदा वो दिलो। जी जी जी। वो भी काफी ज्यादा चर्चा वो में रहा एक था उस। अच्छा रहा था और वो गीत। शायद हाँ, उसके उसकी बाद ही वो जो भी। है पवन ठाकुर जी सुर्खियों में आए थे, क्योंकि ये गाने ऐसे थे, धीरे धीरे जब वो डीजे पे बजना शुरू हुए, लोगों तक पहुंचते गए, और आज सबके सामने ही है। हाँ, वो गीत भी अच्छा रहा था मेरा। अच्छा रहा था। और उससे पहले जो निमो प्यारी का जिक्र किया आपने, तो उसमें भी निता दे के छोरे कदी मिलने न हो, एक गीत जो उसको भी बड़ा सुना था लोगों ने, जी जी। मतलब वो आज भी गाना सुनते हैं काफी उसको। प्यारा था, हाँ। उसमें जो बहुत स्टोरी थी, मतलब जबरदस्त थी, तो उसका थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो गाना कैसे तैयार हुआ था, क्या था उसके पीछे का राज? अ, ये गीत मैं और नरेश ठाकुर जी जो मतलब 100 में से 95 गीत उन्होंने ही लिखे हैं मेरे, और आज आज लिखते हैं वो मेरे। नरेश ठाकुर तो जी, हम नरेश वैसे ठाकुर बैठे थे तो जी। आज जो अ, आजकल जो गाने आप आपकी लोग आवाज। होते हैं वो नरेश ठाकुर जी के होते हैं ना? हाँ, नरेश ठाकुर जी मेरा गीत सबसे ज्यादा ही तैयार होता है उनके जी जी। द्वारा ही। तो तो हम ऐसे ही बैठे थे, बस बातें शातें कर रहे थे बीच में। तो ऐसे ही याद आ गई उनको कि भाई मैंने धुन बनाई है, इस पे कुछ बोल लिखेंगे हम, तो क्या लिखें। तो बस हमने फिर ऐसे ही
लिख दीजिए वो बोल, और अच्छे लगे लोगों को। बहुत ही प्यारा गीत था वो भी, नीता दे गश्वरे कदी मिलन ना, मैंने हमने भी वो उसको बहुत ज्यादा सुना है। इससे पहले हाँ कि जी, हाँ आप जी। आपके जो गाने हैं उनकी थोड़ी उसके बारे में सुने, हमारे एक भाई जी हैं ऋषभ शर्मा जी, इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, जी। चंबा से ही है ये। और इनका अच्छा। कमेंट है कि मनु जी पवन जी का पहले पूरा परिचय भी करवाइए, ये कहाँ से हैं, गायकी के अलावा क्या करते हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों के विचार हमें सुना रहे हैं, तो कृपया इनका पूरा परिचय दीजिए, ताकि इनके जो विचार है वो मतलब इनकी आईडी भी अटैच करना, ताकि दोबारा फिर से इनका मार्गदर्शन हमें मिले, क्योंकि सुना तो बहुत है इनके बारे में, लेकिन है कहाँ से वो इनका प्रॉपर भी पता नहीं है। गाने काफी सुन रहे हैं। हाँ जी, ये ऋषभ शर्मा जी है हाँ जी। जी, जी। ऋषभ जी नमस्कार। ऋषभ जी, मैं लील से हूँ, अपने चंबा से 25 किलोमीटर आगे धरवाला पड़ता है, वहाँ से 4 किलोमीटर टर्न आता है रोड में। तो मैं वहाँ से हूँ, गांव मेरा ढलौता है, पंचायत कुनेड़ है। तो मैं वहाँ का ही स्थानीय निवासी हूँ। और फिलहाल तो गायकी के सिवा हमारा ये जो अपने पूर्वजों के टाइम से ही चला रहा है खेती बाड़ी का, वो करता हूँ। लेकिन सौभाग्य से मुझे अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा। अब तो लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत काम कर रहा हूँ यहाँ पे खेती में। नहीं तो ये है कि भाई चलो कहीं ना कहीं प्रोग्राम शोग्राम चलते रहते हैं, तो अपना चला हुआ है फिलहाल। और कोई मेरा काम नहीं है जो शो नहीं करता हूँ, और ज़्यादा समय में खेती में भी नहीं दे पाता था लॉकडाउन से पहले। तो ऐसा ऐसा है मेरा चला हुआ टाइम पास। गाने के साथ साथ खेती का भी खूब अब इस समय आनंद ले रहे हैं, खेती के कई वर्षों के बाद काम करने का मौका मिला होगा, दिल से काम कर रहे हैं अभी तो। हम्म, जी 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 जी, दिल से बहुत काम कर रहे हैं। हनी हनी राणा जी का कमेंट है, मनु भाई घुट घुट लाल परी, क्या बात है, दो बोल सुनने घुट घुट लाल परी थे, ये गाना हमारी पर्सनली भी बातचीत हुई थी, इतना ज्यादा हिट हुआ है कि शायद इतना खुद भी आपने या हमने सोचा नहीं होगा। जब भी मतलब कोई शादी ब्याह होगी तो वहां पे ये गाना जरूर प्ले होता है। तो अब हमारे ये हनी राणा जी है, इनकी इच्छा है कि उसके दो बोल आप सुनाए। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। हाँ, अच्छा ये गीत, हाँ पंकज भारद्वाज जी ने प्रोड्यूस की थी ये एल्बम। जी। तो ये अभी जस्ट मेरे ख्याल 2 ढाई साल पहले की है ये। तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उसने। 2 3 साल, 3 हो गए, 3 साल तक हो गए होंगे शायद। अच्छा, तो जी मैं जी। गुनगुनाता हूँ थोड़ा। घुट घुट लाल परी दा लाना, अज जाना कुड़मा दे डेरे। घुट घुट लाल परी दा लाना, अज जाना कुड़मा दे डेरे। ओ कुड़मा दे बकरू जो लाना दराता, अज जाना कुड़मा दे डेरे। घुट घुट लाल परी दा लाना, अज जाना कुड़मा दे डेरे। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। आपकी जो आवाज है, वाकई बहुत में कई लोगों मेहरबानी। से ऐसे बातचीत हमारी पर्सनल भी होती थी कि मखमली आवाज, और जो आपकी आवाज में जादू है, जादू बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी के दिल तक पहुंच जाती है। और कई ऐसे जो गाने जो सुर सरगम का ज्ञान भी रखते हैं, तो उनसे भी हमारी पर्सनल बातचीत होती है कि इनके गाने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होता है। तो ये मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या शुरू से ऐसा है, कोई क्या कोई ऐसा अभ्यास, कोई अगर कोई गाने का अगर इच्छुक हो भाई, तो उनको भी थोड़ा आप मार्गदर्शन करें कि क्या है इसके पीछे का राज। देखिए, ये तो सबसे पहले तो मैं भगवान का ही शुक्र अदा करूंगा कि ये मुझे नहीं पता, मैं कोई प्रॉपर सीखा नहीं कहीं से। चलो बाद में इसमें लाइन में आए थोड़ा बहुत, आप जैसे कई और भी लोगों से मिलना हुआ मेरा, तो थोड़ा बहुत किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहे। तो अब तो खैर 12 15 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, तो चलो थोड़ा बहुत फिर पता चल ही जाता है। लेकिन इससे पहले तो शुरू शुरू में तो मुझे नहीं लगता कि ये कैसे क्या हुआ। लेकिन ये कि मेहनत तो इसमें करनी पड़ती थी। मैं रियाज बहुत किया करता था। तो उस समय हारमोनियम वगैरह या ऐसा कोई साधन हमारे पास नहीं थे। लेकिन ये कि मैं गाता ही रहता था ज्यादा। और सुना था कि भाई ग्राम में सुबह अगर सा लगाएंगे तो उससे वोकल का बेस जो है वो बढ़ जाता है। तो उस पर मैंने बहुत मेहनत की। मतलब इंसान के अंदर अगर कुछ सोच हो, करने की अंदर जिद हो, लगन हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ जी जी।
अगर मेहनत करेंगे किसी लाइन पे तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो मालिक दे ही देते हैं, कोई ये नहीं है इसमें। मेहनत तो बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप। एक लॉकडाउन से पहले एक हमें सुनने को मिला था। अब क्या है इसके पीछे हमें तो नहीं इतना ज्यादा नॉलेज, तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं। मुंबई के बारे में कुछ ऑफर आया था कि कहीं सम्मानित होने के लिए बात हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि मुंबई तक कैसे पवन ठाकुर जी का जो जो बात है वो मुंबई तक कैसे पहुंची, वो सफर कैसा है। मनोज जी, एक तो आपकी आवाज मुझे कट कट के सुनाई दे रही है। शायद सिग्नल की समस्या होगी मैं कुछ। आज जी जी, सिग्नल मेरे यहाँ भी वीक होता है सिग्नल काफी ना, इसकी वजह से भी हो। तो आप ये दोबारा बोलेंगे तो मैं समझ नहीं पाया हूँ जो आप कह रहे अभी थे। लॉकडाउन से पहले मुंबई के बारे में कुछ बातचीत चल रही थी आपकी, थोड़ा वो जानना था हाँ मुंबई जी जी जी। की। हाँ वो, हाँ बातचीत चल रही थी, और बॉम्बे में रहते हैं हमारे एक चंबा के ही है वो। जी जी तो हाँ जी जी। तो वो वहीं रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि आप आ जाओ यहाँ पे और यहीं रहो, और कुछ सीरियल वगैरह में उसमें आपकी बात करी है उन्होंने, तो जी। आ जाइए। लेकिन मैंने कहा कि भाई फिलहाल तो अभी नहीं आ सकता हूँ मैं। तो उस टाइम तो लॉकडाउन भी नहीं था। लेकिन देखेंगे, अगर कोई बात पक्की होती है या मैं वहाँ कुछ कर पाता हूँ। अब ये नहीं है कि भाई अब मैं जाऊंगा वहाँ पे तो हो ही जाएगा काम। हो सकता है कि वो मुझे सिलेक्ट ना करें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपकी दुआएं रही, आपका साथ सहयोग भाईचारा का सभी रहा, तो एक बार जरूर जाने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। पवन जी, जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर तो एक चर्चित नाम है ही पवन ठाकुर जी, लेकिन अभी पिछले कल एक और नया गीत यूट्यूब पे हमने भी सब्सक्राइब किया हुआ, तो नोटिफिकेशन आया था पवन ठाकुर जी का के चैनल का। तो एक नया गीत आपने लॉन्च किया, ये सबसे हटके हुआ। अब तक जो जितने गाने थे, इस बार कुछ आपने हटके करने की प्लानिंग करी है, तो ये प्लानिंग कैसे तैयार की? और थोड़ा उस गाने के भी दो बोल हम सुनना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे, जो पिछले काले के चंबे वाला मुंडा कुछ इस टाइप से था गाने का बोल। जी जी जी। ये पंकज भारद्वाज जी और मैं और नरेश ठाकुर जी बैठे थे, तो हमने से चर्चा की। चंबा में थे बाजार में, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ कुछ नया किया जाए, क्योंकि गद्दी सॉन्ग भी बहुत कर लिए हैं, बाकी हिमाचल के और भी काफी सॉन्ग कर रहे हैं, भजन वगैरह जो भी है। तो एक बार जी थोड़ा जी। नाट्य करना चाहेंगे, नाट्य की तरफ भी थोड़ा हमें जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करो कुछ ना कुछ। तो नरेश जी ने वो गीत पहले तैयार था उनके पास थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में मैं पूरा तैयार कर दूंगा। तो तैयार करके दे दिया। तो पंकज जी के वहाँ पे स्टूडियो में गए हम, वहाँ पे वोकल रिकॉर्ड किया, और म्यूजिक रामपुर से बनवाया, तो वो गा दिया। तो चलो, आपकी दया है कि थोड़ा बहुत सुन रहे हैं आप लोग। चल अभी पड़ा है फिलहाल गीत। पिछले कल ही रिलीज हुआ था और हजारों व्यूज के ऊपर आए हैं 2 दिन में ही। काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने पहले ही कहा सोशल मीडिया के ऊपर तक चर्चित नाम है पवन ठाकुर। जब भी कोई गाना रिलीज होता है तो बिना देखे कई लोग तो जानते भी नहीं कि पवन ठाकुर कौन है, लेकिन गाना और आपकी आवाज को सुन के अपने आप शेयर हो जाते हैं। ये तो हमने अक्सर देखा है सोशल मीडिया के ऊपर। थोड़ा आगे हम बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा इस गाने के दो बोल आप सुना दीजिए, कि कई लोगों ने अभी सुना नहीं है, तो वो सुनना चाहेंगे हाँ आपसे। जी जी। मंडी वाले छोरू ते तड़ पाए, कुल्लू वाले जो भी लारे तू लाए, कांगड़े वाले भी भाड़ा हो, मुंडा गमू चंबे वाला हो, कांगड़े वाले भी भाड़ा हो, मुंडा गमू चंबे वाला हो, जीन पाई लुक छैल ना लगे, सिंपल सूटे तू शोभली सजे, जीन पाई लुक छैल न लगे, सिंपल सूटे तू शोभली सजे, लग दी है मधुबाला हो, मुंडा गमू चंबे वाला हो। इस तरह की बोल। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे की बातचीत करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं। बीच में काफी सारे कमेंट अभी हो चुके हैं। अनु जी जी सेत्रा जी जी को जी बिल्कुल। नमस्कार। अनु जी। प्रियंका राजपूत जी हैं, नमस्कार जी। मनु भाई को भी और पवन भाई जी को भी नमस्कार, प्रियंका जी। इसके अलावा नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सभी जीवन को जम्याल नमस्कार। जी हैं, वेरी गुड पवन भाई, यू आर
रियल सिंगर ऑफ हिमाचल चंबा, सो आई लव यू बिग ब्रो, जीवन जी। बहुत मेहरबानी जी आप सबकी। मीनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजू जी हैं, लब्बी कुमार, सच ए ब्यूटीफुल वॉइस, एकदम ओरिजिनल आवाज, जीवन जी। प्रियंका जी गदियाली गीत माला सुनना चाहते हैं। प्रियंका जी आपको सुनाएंगे, थोड़ा सा कमेंट्स ले लेते हैं, गदियाली गीत माला भी सुनाएंगे। रिसेंटली ही इज माय फेवरेट सिंगर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चंबा, ही हैज ऑसम वॉइस। शर्मा संजीवन जी, शक्ति सूर्य जी बोल रहे हैं नमस्कार जी। संजीवन जी बोल रहे हैं कि मनु जी प्लीज एक मोहम्मद रफी जी का सॉन्ग पवन जी से फरमाइश करो मेरी तरफ से। शर्मा संजीवन एकता जी हैं, वो मोहम्मद रफी जी का एक गाना सुनना चाहते हैं कि हमारी फरमाइश जो पवन जी तक पहुंचाइए। तो आगे के कमेंट बाद में लेते हैं, अब मोहम्मद रफी का सुन लेते हैं कोई अच्छा सा गीत। नमस्कार सभी दोस्तों को कि मुझे सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, उनके लिए मुझे मेरे लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, वो तो मैं धन्यवादी हूँ उनका सबका। रफ़ी जी का सॉन्ग वो तरह से नाम लेते ही डर लगता है मुझे तो, क्योंकि वो तो एक महान वर्ल्ड फेमस सिंगर रहे हैं और रहेंगे भी। तो हाँ, कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा बहुत उनके गीत गाने की, लेकिन भाई उनके गीत गाना उतना आसान नहीं होता है हम मेरे बिल्कुल। जैसे आदमियों को। लेकिन मैं हाँ जी जी मैं कोशिश करता हूँ। हम्म, एक उनका सैड सॉन्ग गीत है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, क्या बात है। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ क्या दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। क्या बल्डिंग बात वगैरह है जी, बहुत कई बढ़िया, बार बहुत भूल जाती जी है। चाहता है कि आपको सुनते ही रहे बस हम। यही समय दिल से आवाज निकली बहुत है। ऋषभ बहुत शर्मा जी का मेहरबानी कमेंट आया है कि आपकी। पवन सर आपकी मधुर आवाज ने हमारा दिल जीत लिया। बड़ा शुक्रिया जी आपका, आ, बहुत बहुत आप मेहरबानी हमारे आपकी। गांव से ही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कसम से। मेरे गांव से कोई भी व्यक्ति जब आगे आता है मेरा दिल बहुत खुश होता है। आपने हमारे चंबा हिमाचल के पहाड़ी गाने की संस्कृति को संजोए रखा है। ये आपके लिए कमेंट था ऋषभ जी का। ये सब आप ऋषभ जी, सब आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आप लोगों का, ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत
गाने की, भाई अच्छा गाऊं, अच्छा करूं कुछ अपनी सोसाइटी के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। भाई मनु जी भी बहुत अच्छा अभिनय हर एक फील्ड में करते हैं, चाहे वो गायकी में हो, चाहे सेवा भाव में हो, पत्रकारिता में हो, या भाषण में हो। भाई मनु से मेरी मुलाकात वहां हुई थी जहां से हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। 15 लोगों में जब किसी एक को स्पीच देने के लिए कहा गया था। बिल्कुल ऋषु जी, हमें बिल्कुल वो दिन याद है, शायद हमारे लिए, हम दोनों के लिए वो टर्निंग पॉइंट था। और वो दिन और आज का दिन आप सबके सामने ही है। शायद वो आप सब लोग हमें ना मिले होते तो शायद आज हमारे अंदर वो जिज्ञासा पैदा ना होती कुछ करने की। और आप सब लोगों, आपने तो हमेशा ही हमें सपोर्ट करी है, पल पल सपोर्ट करी है, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शक्ति सूर्या जी का कमेंट है, तो नाइस सही, सर जी। जी जी। सही शर्मा कहा संजीवन जी का इन्होंने। जी जी, बोलिए बोलिए। मनोज जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है मुझे। सिग्नल वीक है, या मेरी तरफ से या आवाज थोड़ा आपकी हो तरफ सकता है से? नेटवर्क की प्रॉब्लम हो बीच में ना, नेटवर्क की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। उतनी देर लोगों के कमेंट बिल्कुल। ले लेता हूँ, काफी सारे कमेंट हो चुके हैं, क्योंकि आपकी आवाज सुन के तो अब जी। कमेंटों की बरसात शुरू हो चुकी है। और किसी के कमेंट ना ले तो फिर ये भी अच्छा नहीं होगा। विकास ठाकुर जी कह रहे हैं, वेरी नाइस ब्रो, हमें गॉड कई ब्लेस बार यू छूट पवन ब्रो, जाते हैं। शान हुआ। संजय ठाकुर जी हैं, भरमौर से ही हैं, और शुक्रिया भाई पवन शुक्रिया। जी को जय श्री राम। संजीवन जी कह रहे हैं, थैंक्स मनु जी, जय श्री पवन राम भाई। जी यू आर और मोहम्मद रफी। संजीवन जी कह रहे हैं कि आप नहीं हमारे नहीं लिए भाई, मोहम्मद नहीं, ये तो रफी आप, ही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं, मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ एक छोटे छोटे गाने की। उनके गीत तो गाना बड़ा मुश्किल होता है, वीर अच्छी सिंह तरह से जी गाना हो तो। ने कहा है नाइस। प्रियंका राजपूत जी ने कहा है बहुत अच्छी आवाज है इनकी, आज पहली बार इनको लाइव सुना है। प्रियंका राजपूत जी हैं। मनोज बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। सिंह मनोज सिंह जी ने कहा है नाइस सर जी। कुमार संजय नाइस ब्रो। शर्मा संजीवन जी, हम दोनों का सॉन्ग आने वाला था, लॉकडाउन ने पोस्ट ऑन कर दिया। क्या बात है जी, छुपे रुस्तम आप दोनों। चलो कोई नहीं, हम इसका इंतजार करेंगे और उस दिन हम कोशिश करेंगे जिस जब ये आप दोनों का जो इकट्ठा गीत लॉन्च होगा, उस दिन हम दोनों को लाइव एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उस दिन सुनेंगे आप दोनों का गीत। शर्मा संजीवन जी, एकता जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, उनके वीर साथ ही सिंह मेरा जी गीत, और ने कहा है वो जली वीर सिंह जी ने एकता कहा जी है तो जली तेरी मैं सुनाइए। एकता जी को मैं जानता वीर हूँ। सिंह वो बहुत अच्छा गाते हैं, और सेम लता जी की आवाज है। मतलब मैं तो उनको हिमाचली लता ही समझता हूँ। लता जी के बराबर ही आज उनकी आवाज है। एडवांस में ही मैं आप दोनों से निवेदन, दो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जिस दिन ये गाना लॉन्च होगा आप दोनों समय देंगे और अपने दर्शकों को दोनों इकट्ठे होकर जो आपका जो गीत है वो सुनेंगे, आप दोनों को सुनेंगे लाइव। तो बाकी कोशिश करेंगे इनसे, अगर जी इन्होंने बीच जी में समय दिया तो एक दिन का कार्यक्रम हम इनके लिए बीच में निकालेंगे समय। तो इनसे भी हम, ये तो हमारा जी जरूर सौभाग्य जरूर। होगा। तो वीर सिंह जी की फरमाइश है कि जली तेरी बांसुरी सुनाओ भाई प्लीज। अच्छा जी, जरूर जरूर। हाँ, ये गीत भी अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले निकला था, और अच्छा रहा इसका रिस्पॉन्स। तो बड़ा प्यार मिला मुझे इस गीत की वजह से। जी जी। तो मैं जरूर कान्हा जी का नाम लेके उस गीत को जरूर। ते बांसुरी माँ जादू के पाया, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। ते बांसुरी माँ जादू के पाया, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। क्या बात। तेरी बांसुरी ये सुध वो भुलाई, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। तेरी बांसुरी ये सुध वो भुलाई,
जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा, राधा तेरी लगी वो रसोई, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा, क्या बात। राधा तेरी लगी वो रसोई, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा, ओ राधा बुल्ली फुल के पकाना, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, कान्हा। ये गीत अच्छा रहा था, बिल्कुल काफी जी, प्यार बहुत मिला इस गीत बहुत की वजह से। धन्यवाद आपका। बहुत ही प्यारी आवाज और गीत भी बहुत प्यारा था। और लाइव आज कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार लाइव सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो आप खुद समझ सकते हैं अंदर की फीलिंग क्या होगी, जो कई वर्षों से आपको जो है यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं। तो ये थोड़े से कमेंट ले लेते हैं, कमेंट की फिर से बरसात शुरू हो गई है। विकास ठाकुर जी कह रहे हैं हिमाचल की शान है हमारे पवन भाई जी, ग्रेट वर्क मनोज मनु ब्रो, गॉड ब्लेस यू ऑल। होशियार सिंह जी कह रहे हैं कि एक्सलेंट वॉइस पवन, मेहरबानी जी। पवन जी। जीवन जी कह रहे हैं ओ दूर के मुसाफिर, वाह वाह दिल को छू लिया पवन भाई की आवाज ने, तारीफ के लिए एक शब्द कम पड़ गए हैं भाई जी। मेहरबानी जी, मेहरबानी। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर आवाज है भाईजान। नेक्स्ट किशोर कुमार। अ, विनोद कुमार जी का कमेंट है कि मनोज जी विनोद। आपके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद ठाकुर जी, ये सब आप सबका आशीर्वाद है। आप सब लोग जो है प्यार दे रहे हैं, तभी हमारा ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। अगर आप लोग ही सुनने ना आए, आप लोग ही अगर लाइव कनेक्ट ना हो, तो हमारा तो ये कार्यक्रम का फायदा कुछ नहीं है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ही हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो पा रहा है। तो इसके लिए आप सबका बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, ये तो धन्यवाद। आप लोग सभी। इस संख्या में इतने सारे लोग जो लाइव देख रहे हैं, इतने सारे दर्शक इस समय जुड़े हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जम्वाल जी, थैंक यू। जोगिंदर सिंह भारद्वाज जी हैं, बहुत बढ़िया पवन भाई जी, बहुत मिस करते हैं आपको। आप आपका माता पौलानी का भजन सुना था, कोई खुंडी माता का भजन गाओ भाई जी, आपकी आवाज में सुनना चाहते हैं। जोगिंदर सिंह भारद्वाज जी ये बनी अपने भटियात से है जोगिंदर जी। इन्होंने भी अभी हाल ही में एक गाना रिलीज किया है, अपना भले ही माता का एक भजन है, काफी ज्यादा अभी सोशल मीडिया पे वो भी वायरल हुआ है जोगिंदर जी, तो वो सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में कोई भजन, ये अपनी कुंडी माता का। खुंडी माता का, जी जी हाँ, अभी 5-6 महीने पहले रिलीज किया उसको। जी हाँ, वो इस तरह से है। उसमें ना काली माता का जिक्र किया उसमें। काली माता के जो रूप है, जो क्या पहनते हैं वो, क्या क्या करती हैं, इस तरह से। हो काले तेरे केश मेरी माँ, काला काला लगे तेरा बाणा, हो काले तेरे केश मेरी माँ, काला काला लगे तेरा बाणा, हो हुक्म कराई दे दातिए, असा तेरा दर्शन पाना, हो हुक्म कराई दे दातिए, असा तेरे मंदिरा जो आना। एक ये किया था। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, जय अब माता एक दी। खुंडी खुंडी माता का ये गीता। जी जी। खुंडी माता का जो है वो भी खुंडी माता पे ही किया था, लेकिन उसमें खुंडी मंदिर का जिक्र नहीं किया था। तो एक ये शायद ये इसलिए इस गीत को ही सुनना चाहते हैं। एक दूसरा छंदे एक गल सुनी ले वो मां मेरी, चांजू बाली सुपने जे आई हो, सुन एक गल सुनी ले वो मां मेरी, चांजू बड़ी सुपने जो आई हो, नंगे पैरा मिंजो मेरी माँ ने बुलाया, चांजू वाले मंदिरा दा रास्ता दिखाया, भाद्रू महीने मेरे मंदिरा जो आया, तेरे दुख दे लियो मिटाई हो, छंदे एक गल सुनी ले वो अम्मा मेरी, चांजू वाली सुपने जे आई हो। इस तरीके कर रही क्या अच्छा बात है चला जी, मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
अब थोड़े से लोगों के कमेंट ले रहे हैं क्योंकि काफी सारे पेंडिंग हो गए हैं, थोड़ा सा पहले कमेंट ही ले लेते हैं सारे। अभी जो नया सॉन्ग बनाया हाँ उन्हें जी जी। सुना दो भाई जी। ये विकास राजपूत जी, संजय ठाकुर जी भरमौर से, ये दो लोगों के कमेंट आए हैं। इसके अलावा मनोज जी, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, ये लाइव शो लोगों को जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास है, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। शर्मा संजीवन जी, थैंक्स मनु जी। बहुत आपका मेहरबानी जी। धन्यवाद संजीवन जी। वीर सिंह जी, वाह मनु भाई, पवन भाई, लव यू, थैंक यू सो मच वीर सिंह जी। हितेश सुंदेटा जी का थैंक यू। प्रियंका राजपूत जी कह रहे हैं बहुत अच्छा भजन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। नरेश जैन जी कह रहे हैं मनु जी, जय माता दी। ये मनु जी हैं ये न्यूज वाले। थैंक यू नरेश जी। हनी राणा जी कह रहे हैं भाई मैंने सॉन्ग बोला एक। हनी राणा जी, आपका सॉन्ग जो है वो पहले गाया है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, वीडियो पोस्ट कर देंगे, दोबारा फिर से सुन लेंगे। शुरुआत में ही आपके गाने से ही शुरुआत करी थी, गुट गुट लाल परिदलाना, वो भी हो चुका है। तो अभी तो समय बहुत कम बचा है और हमने हमने अभी तक बहुत कुछ सुनना है अ, एक मेरी फरमाइश कभी कर दो गाना। संजय जी बिल्कुल, आपका आपके गाने के लिए दोबारा हम कहेंगे। मनोज जी, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। अ, हनी राणा, बहुत सुंदर। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर पवन भाई, भगवान आपको ढेर सारी, भगवान आपको सारी ढेर सारी तरक्की दे, और ये मधुर आवाज सदा के लिए चंबा के सुनहरे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल, ये तो लोगों के दिल में इस समय चंबा ही जी नहीं, पूरे आप हिमाचल लोगों की प्रदेश में दया लोगों से के ही। दिलों में बस चुकी है पहले ही। वाह आप लोगों वाह, का अच्छा प्यार मेरे लगा आशीर्वाद जब चाहिए। अपने चंबा के कलाकार की इस तरह से कुछ करते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद संजीवन जी। विकास ठाकुर, माए नी माए सॉन्ग, क्या बात है जी, ये तो हम, मेरी खुद की भी फरमाइश है तो हमने सुनना ही है। मिस यू ऑलवेज पवन भाई, सोनू शर्मा जी कह रहे हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जय माता दी, धर्म सिंह गौतम जी, रिंकू शर्मा जी जय हो। और इसके अलावा अभी लगभग हो ही चुके हैं। हिमाचल की शान है शुक्रिया पवन जी, शुक्रिया सभी बास्केट जी दोस्तों का कह रही हैं। शुक्रिया। मनु भाई जी, मेरा जो मैंने गाना बताया था वो गाने को बोलो, टाइम हो रहा है। एक बार आप दोबारा कमेंट करें प्रियंका जी, क्योंकि ये काफी पीछे छूट गए हैं आपके कमेंट, अगर बीच में रह गया हो तो सॉरी। एक बार दोबारा कमेंट कर दीजिए, वो सुनेंगे, लेकिन इससे पहले पवन जी से माए नी माए, ये हमारी खुद की भी फरमाइश थी। माए नी हाँ माए। जी 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 जरूर जरूर। ये हाल ही में लॉन्च किया गाना अच्छा है, लगा आप लोगों को तो उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका। ये गीत एक रियल स्टोरी पे है। जम्मू में ये ऐसा हुआ था, दहेज यूज के चक्कर में कुछ ऐसा किया था। जी तो जी, तो उनके जो राइटर है लियाकत खान पहाड़िया जी, तो उन्होंने ये गीत लिखा था। तो पहले किसी बच्चे से गवाया था उन्होंने गीत। तो जी उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पवन जी आप गाइए इसको, गीत को जरूर। तो जो भी खर्चा जो भी होता है वो मैं खुद करूंगा। तो इतने में बीएफसी कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर ये गीत करना है तो हम अपनी कंपनी से लॉन्च करेंगे और पवन जी से ही ये गवाएंगे, और इसके लिए जी खर्चा हम खुद ही करेंगे। तो जो भी खर्चा था मेरा, स्टूडियो का, रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो जो भी है, तो बीएमसी ने ही ये सब खर्चा किया। तो अच्छा जी। रहा गीत ये। पंकज जी ने वीडियो बनाई थी इसकी। तो लीजिए आपकी नजर करता हूँ। मैं ढंग से गा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक तो कई दिनों से खेतों में लगे हैं। रियाज वियाज बिल्कुल का बिल्कुल। तो याद भी नहीं है कब किया था कब क्या हाँ, जी जी। तो एक, मतलब एक लाइव तरीके से गाना अलग बात होती है, ये तो मैं ऐसे मोटे मोटे तरीके से ही हो रहा था अभी। चलो बहुत बढ़िया है। माए नी माए मेरा प्यार करायो, सोया दी दुख भते मापिया जो छड़ी के मैं हो जाना, सदा रहना अंगना च तेरे। माए नी माए, माए नी माए, माए नी माए, माए नी माए। धिया ता हुंदिया ने धन वो पराए, धिया ता हुंदिया ने धन वो पराए, कोई घर रख ना पाए। जाधी तू भी
सौरिया दे देसा मां तेरी तिजो समझाए, माए नी माए, माए नी माए, माए नी माए मेरा ब्याह ना करायो, सौरिया दे दुख न भतेरे, माए नी माए। वाह जी वाह, क्या बात है वो। आज लाइव सुन के और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो कई बार सुन चुके हैं इसको हम भी। ये मेरी अपनी पर्सनली फरमाइश भी थी, लेकिन बीच में एक हमारे दर्शक का कमेंट आ भी गया था, तो तभी हमने किया था। बीच में प्रियंका राजपूत जी हैं, इनकी काफी देर से फरमाइश है, लेकिन बीच में इनका कमेंट छूट गया था। गदियाली जो गीत माला तैयार की थी, वो जो उसमें बीच में जो गाने हैं, उनका दो दो बोल जो है जरूर सुनना चाहेंगे जी। प्रियंका राजपूत जी, अगर ये बीच में छूट गए तो हम फिर ये प्रियंका जी नाराज हो जाएंगे। तो इससे ये है कि इसके बॉल हम जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा ये भी सोशल मीडिया ही नहीं, डीजे के ऊपर भी कभी किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो गदियाली गीत माला माला तो जरूर सुनने को मिलती है। तो वो तो हम जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा फोक भी है, हमारा चंबा का कल्चर भी है। हेरे रस्मो वो मेरा असल गदेटा, हेरे रस्मो, हेरे रस्मो वो मेरा असल गदेटा, हेरे रस्मो, हेरे भली है वो गद्दी बंसुरी बजांदा, हेरे भली है, हेरे भली है वो गद्दी बंसुरी बजांदा, हेरे भली है, लुटकणुआ मोसेरा वो मेरे लुटकणुआ, लुटकणुआ मोसेरा वो मेरे लुटकणुआ, आज संता मेरे जोइए हो मेरे लुटकणुआ, लुटकणुआ मोसेरा वो मेरे लुटकणुआ, हो जलिए धारा केरिए बादलिए तू अजमत दियो, अज मेरे प्यारू घर जो इना बोड़िए पर देसा। ये थे गदियाली गीत माला के 3 गीत। क्या बात है जी, इसमें बहुत एक एक बढ़िया बहुत बढ़िया। आयन प्रियंका था जी की फरमाइश थी। आपकी नजर और है। ये गीत आपका बहुत ज्यादा उस समय फेमस हुआ था, नीमो प्यारी का ही ये गीत था। और अशोक कुमार जी हमारे साव वाले, वो भी फरमाइश कर रहे हैं उस गीत की। और ये गीत जब निकला था, खासकर युवा जो नए नए जो प्रेम रोग के चक्कर में पड़ते हैं, तो उस समय ये फीलिंग बहुत के लोगों के दिलों से निकलती है। तो वो गाना उस समय काफी फेमस हुआ था। तो अशोक जी की भी फरमाइश है, तो हो सकता है कोई याद उनको भी अपनी आ गई हो। तो हम चाहते हैं कि अशोक जी की फरमाइश भी जरूर पूरी की जाए। गाने का इन्होंने लिखा है, अज तू ता बड़ी चमकोरी हो। ये गीत हाँ जी नीमो जी। प्यारे का गीत था। हाँ जी शौक जी जरूर आपकी नजर रखता हूँ मैं। अज तू ता बड़ी चमकोरी हो, कुस कने मिलना चलोरी हो, आज तू ता बड़ी चमकोरी हो, कुस कने मिलना चलोरी हो। वो लड़की बोलती है, तेरी गला सुनी आया रूणा हो, तेरे बिन होर कुण हूणा हो, क्या बात तेरी है जी। गला सुनी आया रूणा हो, तेरे बिन होर कुण हूणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। नरेश जैन जी थैंक यू। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि नाइस पवन भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। रिंकू शर्मा जी कह रहे हैं जय माता दी। मेहरबानी भाई मेहरबानी। अभी जय माता दी शर्मा भाजी। जी। पठान इम्तियाज जी पवन भाई जी को आज पहली बार लाइव देख रहे हैं, लव यू सर। ये सोनी जी कह रहे हैं लव यू पठान टू ब्रो, इम्तियाज लव यू जी। टू। और हनी राणा जी कह रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए रिक्वेस्ट। कार्तिक शर्मा कह रहे हैं कि रामा कन्ने दो गल्ला ताल रही हैं। ये गाना प्लीज। ये कार्तिक शर्मा जी, हाँ रामा जी कन्ने दो गल्ला। जरूर कार्तिक जी जरूर आपकी नजर रखता हूँ मैं।
जड़ी जांदे आ चेते आव मेरे आ राम कन्ने दो गल्लां लाना रिया क्या बात है। जली जांदे आ चेते आव मेरे आ राम कन्ने दो गल्लां लाना रिया राम कन्ने दो गल्लां लाना रिया राम मेरा बड़ा मानी माना रे आ राम कन्ने दो गल्लां लाना रिया राम मेरा बड़ा मानी माना रे आ। ये हमारा लोकगीत मतलब बहुत अच्छा पॉपुलर लोकगीत है। एक्चुअली में ये जब सीता जी को रावण उठा के ले जाता है, तो चलते चलते सीता जी रावण से कहती है कि इतनी औखी आ गई भाई, रामा कने दो गल्ला लाना रही रामा का पलंग डाना रहा, रामा कने मतलब दुख सुख लाना रहा। इस पे आधारित है ये हमारा लोकगीत। देखिए खासकर जो ये फोक है, खासकर हमारे चंबा का, जिस तरह की ये गीत है, ये तो ऐसे है कि इनको जितनी बार सुने आप और भी अच्छा लगता है। और खासकर वो जी पवन जी जी। की आवाज में हो तो दिल करता है कि सुनते रहे, बस यही ऐसा दिल करता है। अभी समय भी नहीं ऐसा, बहुत कम चलो बचा है, लेकिन जी जी ये तो आपका बड़प्पन है। कहिए। मुझे आप तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं गाता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता ना। मैं गाता हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक है चंबा में, बहुत बहुत सुरीली आवाजें हैं और बहुत सीनियर कलाकार है। मैं सबके नाम लेना चाहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे पीयूष राज जी बिल्कुल है, बिल्कुल जी। शेर सिंह जी थे, जी जी। हम्म, अपने रुमेल भाई है, और भी बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है चंबा में। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस ये कि उन सबके नक्शे कदम चलने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि अभी मंजू मात्र चिश्ती सात जी, मिनट तो थोड़ा मंजू सा चिश्ती जी बहुत अच्छा गाती है आज जी की जी डेट बिल्कुल में। बिल्कुल। जी जी, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार है चंबा में। जी, अशोक कुमार जी ने थैंक्स किया है आपका, थैंक्स। जो ये गाना अशोक कुमार जी के लिए, साव वाले के लिए जो गाया था। और नरेश जैन जी ने कहा कि मधुर आवाज है आपकी। कार्तिक शर्मा जी कह रहे हैं वाह पवन भाई, आपकी आवाज का तो जवाब नहीं। राजन अहिर जी, जीवन जी, अच्छा, ऋषभ शर्मा जी का कमेंट है कि भाई मनु जी, बहुत आपको शुक्रिया सबका जी। आपके लाइव प्रोग्राम को देखकर आपकी प्रतिभा का पता चल रहा है। आपका पूरे चंबा के अच्छे लोगों के साथ संपर्क है। कल आपका लाइव श्री हंसराज जी के साथ सुना, जिस तरह से उन्होंने आपके बारे में बताया, आपकी तारीफ की थी, काबिले तारीफ है। अब तो आपको आज तक, जी न्यूज, एबीपी, रिपब्लिक भारत इत्यादि बड़े चैनल पे देखने का दिल कर रहा है। देखिए ऋषभ शर्मा जी, ये तो आपका बड़प्पन है और आप सब लोगों का स्नेह, आप सही सब कह लोगों रहे का, हैं ये। तो ये उसी के कारण संभव हो पा रहा है। पहली बात तो ये कि रही अच्छे लोगों की बात, जिस मेनली ये होता है कि हम लोग खुद जो है, जैसे जैसे लोगों का जो माहौल मिलता है, जैसे जैसे लोगों के आप संपर्क में ढलते जाते हो, अगर आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपको जो है अच्छे लोग ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। उनके साथ आप वैसा ही आप खुद भी बनते हैं, और वैसे जो विचार आपके मन में आएंगे। तो जैसे जैसे आप लोग अच्छे हैं, वैसे ही हमारी ये आप तो करीबन शायद 2012-13 से हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं दिल से। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, तो हम हमारा प्रयास यही रहा। दूसरी बात आपने कही कि आप हमें जो बड़े चैनल पर देखना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी खुद की कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि मैं किसी चैनल में काम करूं। क्योंकि मेनली ये होता है कि उसमें सिर्फ एक जॉब के रूप में हम करना चाहते थे। ठीक है जी। बड़े चैनल में मेनली हमारा इस चैनल को चलाने का मकसद क्या था, समय बहुत कम बचा, लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मेनली हमारा इस चैनल को चलाने का मकसद ये था कि खुद हम अपने तरीके से इसको ऑपरेट करें, पहली बात। और दूसरी ये थी बात कि हमारे चंबा के अंदर बहुत से ऐसे हुनर हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, जिनको ना तो जो अच्छे मंच पे पहुंच चुके हैं उनको जो है उन लोगों तक पहुंचाना, उनके विचार पहुंचाना, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। जैसे आज पवन जी आज हमारे बीच में आए हैं, तो कई सारे लोग होंगे जो पवन जी की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन
उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनको वो रास्ता नहीं मिल पाता है। तो उस मंच देने के लिए हमने छोटा सा प्रयास किया था, लेकिन इतने कम टाइम में लोगों ने इतना प्यार देना शुरू कर दिया कि हमने खुद नहीं सोचा था कि इतने टाइम में इतने जो है फॉलोअर और इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल में होंगे, और इतने सारे लोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा तो यही मेन मोटिव था चैनल को बनाने का। और दूसरा अपने मनु जी, मेरी फरमाइश, राजन जी की फरमाइश है, वो राजन जी आपको आपकी फरमाइश भी आपको सुनाते हैं। एक और अपनी मर्जी से मधुर सा सॉन्ग सुना दो प्लीज। बिल्कुल, अभी तो हमने सुनना ही है इनसे, और अभी हमारे पास समय एक तो 4 मिनट का पड़ा हुआ है, और दूसरा 5 मिनट हम खुद 4 मिनट हम खुद लेट आए, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है। तो अभी हमारे पास 8 मिनट पड़े हुए जी हैं, तो 8 मिनट में हमने बहुत से गाने सुनने हैं। प्लीज गुड चमक भाहुआ में कहो, बिल्कुल जी, वो भी सुनते हैं। राकेश कुमार जी कह रहे हैं भाई जी एक एक सॉन्ग सुनाओ भाई जी। बिल्कुल सुनाते हैं। जयराम ठाकुर जी, राजन राजन जी है हमारे, राजन अहिर जी, ये भी हमारे साल घाटी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। राजन अहिर जी, शायद आप जानती होंगे इनको। इनकी फरमाइश है कि दिल रे टुकड़े हजार होगी, कुछ गाना था आपका ये दिल रे, तो वो गाना सुनना चाहते हैं, जी दिल रे टुकड़े हजार करी गई। हाँ, वो गाना है, तो ये जी जी कई लोगों के दिल पे लगता है, जी जी तो इस समय भाई की फरमाइश है, तो हम ये जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी जरूर जरूर। दिल्लां दे टुकड़े हजार कर गए, कजो मेरे कन्ने झूठा प्यार कर गए। दिल्लां दे टुकड़े हजार कर गए, कजो मेरे कन्ने झूठा प्यार कर गए। दिल्लां दे टुकड़े सुन बेईमाने बाकी ये नारे, कजो लाए ते मिंजो लम्मे लम्मे लारे। अज किया अपने तू यार भूल गई, कजो मेरे कने झूठा प्यार कर गई। दिलां दे टुकड़े हजार कर गई, कजो मेरे कन्ने झूठा प्यार कर गई। पवन जी डिस्कनेक्ट हो चुका है, शायद कुछ नेटवर्क की समस्या है। अभी अगर बीच में अगर लाइव दोबारा कनेक्ट होते हैं तो अंत में गाना जरूर सुनेंगे, लेकिन आप इस समय लाइव सुन रहे थे पवन जी को। अभी तो समय 3 मिनट बचे रहे थे, लेकिन शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तब तक मैं कमेंट ले लेता हूँ। वाह भाई, यही गाना मैं सुनना चाहता था, पर मुझे भूल गया था, याद नहीं आ रही थी। कार्तिक शर्मा जी, देखिए आपकी फरमाइश को कि राजन जी ने सुना दिया है। और दूसरा विकास ठाकुर जी कह रहे हैं जय माँ पोलानी वाली ये भजन प्लीज। बिल्कुल, अब सुनाते हैं आपको, लेकिन अभी बावन जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आवाज भी कट कट के आ रही है। घुट घुट लाल परिता लाना, इस गाने के कुछ सेंस हमारे घर में भी शूट हुए थे नगोड़ी में, सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। पवन जी अभी लाइव आ चुके हैं, आ चुके हैं, शायद कनेक्ट हो चुके हैं। कोशिश करते हैं इनको दोबारा से हम लाइव लेने की। अजय कुर्मा दे जाना, पवन शर्मा जी बिल्कुल आपका ये गाना जो है पहले भी इन्होंने सुना दिया, तो अब क्योंकि समय हेलो, भी काफी हो सिग्नल चुका की दिक्कत है यहाँ पे, शायद इसलिए कट गया होगा। है। जी जी जी। सिग्नल बहुत वीक होता है हमारे यहाँ। अच्छा, पर हाँ, मैंने पहले ही कहा कि शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, और उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। और वाह भाई, विकास ठाकुर जी सुनना चाहते हैं माँ पुलानी वाली का भजन। अब क्षमा चाहते हैं आप सब लोगों से, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। अब अंत में यही है कि मनोज पवन जी, जी आवाज नहीं एक, पहुंच पा रही है आपकी। अब बात नहीं आ रही शायद है। सिग्नल की दिक्कत है। अभी आ रही है पवन जी? पवन जी, क्या आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है पवन जी हमारी? शायद सिग्नल की समस्या है, और उसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव जुड़े। पवन जी का हम इस लाइव कार्यक्रम में, इस खास बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय दिया, और आज पूरा 1 घंटा हमारे साथ लाइव जुड़े रहे।
थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, परंतु चलो पूरा 1 घंटे तक इन्होंने समय दिया है, तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कई सारे लोगों के बीच में कमेंट रह गए, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से पवन जी हमारे बीच में लाइव किसी दिन हम समय लेंगे और फिर से खूब सारे गाने जो है इनके सुनेंगे, और अपनी आवाज में सुना दो मनु जी जाते जाते। कोई नहीं, किसी दिन आपको लाइव सुनाएंगे, अभी तो क्योंकि समय हो चुका है, और ये हमारा जो कार्यक्रम रहता है पूरा 1 घंटे का रहता है। तो इसके बाद अभी जैसा कि आपको पता ही है कि रामायण का जो पार्ट है 1 घंटे का वो प्ले होता है, तो 9 बजे ठीक वो रामायण शुरू होगी। तो अभी तो समय हो चुका है, किसी दिन आपको जरूर अपना गाना जरूर सुनाएंगे। तो ऋषभ जी का एक कमेंट रह गया है, तो वो हम कमेंट लेते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप हमें चंबा के सभी समाज सेवी से मिलाएंगे, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऋषभ शर्मा जी, देखिए मैंने पहले ही यही बात कही कि हमारा मेन मोटिव यही था कि कई सारे लोग हैं, कई सारे समाज सेवी, और मेन मोटिव मेरा यही था जो हमने कार्यक्रम शुरू किया अब तक, आज शायद छठा प्रोग्राम था हमारा ये। तो उसमें हमने कोशिश करी है कि समाज सेवी और जो कलाकार हैं वही लोग होंगे। इसमें किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक पार्टी से, या किसी कोई जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं इस चैनल का। मेन मोटिव हमारा ये था कि हम जो समाज सेवी लोग हैं उनके जो विचार है, किस तरह से वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो विचार आप सब लोगों तक पहुंचाने थे। और दूसरे जो कलाकार है, कलाकार कई सारे हमारे चंबा में हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता, उन्हें ना तो प्रॉपर सही मार्गदर्शन मिल पाता है। तो उस मार्गदर्शन के लिए हम कलाकारों को भी इस लाइव के माध्यम से बीच में ला रहे हैं। पिछले कल हंसराज जी हमारे साथ लाइव जुड़े थे, विधानसभा उपाध्यक्ष जी। तो उनको भी लाइव जोड़ने का हमारा मेन मोटिव यही था कि इतनी कम उम्र में जो है वो इतने, हम सोचिए प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे वो इस समय बैठे हैं। तो वो इतनी कम उम्र में 29 साल की एज में विधायक बने थे, और एजुकेशन लेवल पे भी बहुत उच्च स्तर पे है। तो इतने कम उम्र में वो वहां तक कैसे पहुंच पाए, वो बाकी किस तरह से आज परिस्थितियां चल रही है, वो भी हमारे चंबा जिला से है और पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस समय सबसे बड़े ओहदे में बैठे, तो किस तरह लोगों की समस्याएं आजकल लॉकडाउन के चलते जो है वो चल रही है। तो वही हमने उनसे जानना था कि क्या आगे की कार्य प्रणाली है, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो भी हमारे साथ जुड़े थे। रही हमारे चैनल की इस प्रशंसा की बात, तो वो तो आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप सब लोगों को इतना आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आप सब लोग लाइव ना होते, आप सब लोग हमारे साथ ना जुड़ते, आप सब लोगों का ये आशीर्वाद हमारे चैनल को ना मिलता, तो वो भी शायद लाइव ना आते और हम भी अपने कार्यक्रम ये ना कर पाते। तो ये सब आप सब लोगों का जो आशीर्वाद है, यही हम हमारे इस चैनल को मिल रहा है, और इसी की वजह से हमें जो है नया कुछ करने की जो है प्रेरणा मिलती है। क्योंकि रोजाना देख रहे हैं, जिस दिन हमने पहले दिन कार्यक्रम किया था, जो ये खास बातचीत का ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो पहले दिन उतने ज्यादा व्यू नहीं थे, दूसरे दिन थोड़े ज्यादा बढ़े, तीसरे दिन ज्यादा बढ़े, और आज तो काफी संख्या में लोगों ने कमेंट भी किए हैं, काफी सारे लोगों ने जवाब भी दिए हैं। और पवन जी ने कोशिश करी कि सारे जो जो भी आपने फरमाइशें रखी हैं, वो लगभग सारे लोगों की जो दर्शकों की फरमाइशें थी वो सारी पूरी करी है। हम फिर कोशिश करेंगे एक दिन इनसे फिर से समय लेंगे, और जो भी गाने बचे हैं, आप लोगों की फरमाइश से बची है, आप लोगों के कमेंट्स बचे थे, तो वो हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर से जोड़ने की। फिलहाल आप सब लोगों से हम इजाजत लेते हैं, और कल फिर मिलेंगे इसी समय ठीक 8 बजे, एक नई हस्ती के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, और देखेंगे उनके विचार, सुनेंगे कि किस तरह से वो आगे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे कलाकार हो। आपको सुबह ही उसका मैसेज जो है आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो बहुत से लोगों से मिलाना है। कई लोग ऐसे हैं जिनसे हम खुद प्रेरणा लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं अभी जिनसे हमने समय ले लिया है। ऐसे लोग हैं जिनसे हम, जिनको देख के जो है हम खुद मोटिवेट होते हैं। लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन गरीबों को भी ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखा है। लोग बोलते हैं जी हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कुछ तो ऐसे लोग हमारे साथ संपर्क में हैं, हम कोशिश करेंगे अगर उन्होंने समय दिया तो बीच में हम कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने समय दिया तो आप सब लोगों से रूबरू करवाएंगे। अभी चैनल के माध्यम से ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिन्होंने पूरे देश भर में अपना नाम चमकाया है, तो ऐसी शख्सियत से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। कई सारी बेटियां हैं, खासकर बेटियों के ऊपर फोकस क्यों है, क्योंकि आज भी मैंने उस दिन भी लाइव में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई सारे ऐसी बेटियां हैं जिनको आज भी सही तरीके से मंच नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाती, कई बार समाज की मजबूरी, कई बार परिवार की मजबूरी। तो इस तरह से बेटियां कहां से कहां पहुंच चुकी है, खासकर हमारे हिमाचल की। अभी मैं हिमाचल से बाहर नहीं जा रहा हूँ, चंबा और हिमाचल की बात कर रहा हूँ। हिमाचल के अलग अलग जिलों से हम कोशिश करेंगे कि नए नए कलाकारों को और नए नए लोगों को, आप सब नए नए समाज सेवियों को आप सब लोगों के साथ रूबरू करवाएं। सो कल मिलते हैं ठीक 8 बजे, इसी समय 8 से 9 बजे तक, नई शख्सियत के साथ। तो
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग लाइव जुड़े हैं। जो लोग बाद में लाइव जुड़े हैं, कृपया शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया है इस वीडियो को अपने साउ न्यूज फेसबुक पेज के ऊपर। तो जो भी बाद में देखना चाहे, कुछ लोगों की फरमाइशें बाद में आई, तो उन लोगों के जो गीत है वो पहले हमने सुनवा दिए थे, तो वो आप दोबारा से सुन सकते हैं लाइव इसी चैनल के ऊपर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग लाइव जुड़े। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे एक नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।